बाइबल में सीधे तौर पर रक्षाबंधन का कोई जिक्र नहीं है। रक्षाबंधन मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा एक त्योहार है जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र व सुरक्षा की कामना करती है, जबकि भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। क्रिश्चियन धर्म में दृष्टिकोण से कुछ क्रिश्चियन इस त्योहार को मानने से बचते हैं। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है। ईश्वर पर भरोसा रखना। बाइबल इस बात पर जोर देती है कि हमारा सच्चा रक्षक केवल परमेश्वर ही है। भजन संहिता 121 5 से लेकर 7 तक जैसे वचन बताते हैं कि यहोवा तेरा रक्षक है, वह तुझे सब बुराई से बचाएगा। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि किसी मनुष्य या भाई से रक्षा का वादा मांगना परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करने के सिद्धांत के खिलाफ है। मूर्ति पूजा और अन्य देवताओं से दूरी। बाइबल मूर्ति पूजा और अन्य देवताओं की पूजा से दूर रहने की सलाह देता है। निर्गमन अध्याय 20 वचन 3 से 5 तक। क्योंकि रक्षाबंधन की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, कुछ क्रिश्चियन इसे उन रीति रिवाजों का हिस्सा मानते हैं जिन्हें उन्हें नहीं मानना चाहिए। सांसारिक रीति रिवाजों से अलग रहना। बाइबल मसीहियों को इस संसार के सदृश न बनने, रोमियो 12 का 2 और सांसारिक रीति रिवाजों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। कुछ लोग रक्षाबंधन को एक सांसारिक परंपरा मानते हैं और इसलिए इसका पालन नहीं करते। हालांकि बाइबल भाई बहनों के बीच के प्रेम और रिश्ते को बहुत महत्व देती है। यह हमें एक दूसरे से प्रेम करने, एक दूसरे की देखभाल करने और प्रार्थना करने के लिए कहती है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 11 से 12। कुछ क्रिश्चियन भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाले इस त्योहार के सार्वभौतिक संदेशों को मानते हैं, भले ही वे इसके धार्मिक अनुष्ठानों में भाग न ले। वे मानते हैं कि भाई बहन का प्रेम और सुरक्षा का बंधन ईसाई मूल्यों के अनुरूप है। कुल मिलाकर बाइबल में रक्षाबंधन के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं है और इस त्योहार को मनाने का निर्णय पूरी तरह से एक व्यक्ति की अपनी आस्था और बाइबल की शिक्षाओं को व्यक्तिगत समझ पर निर्भर करता है।